हेलो, गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। चलो बच्चों, चैप्टर 2 में हमें हमारी नोटबुक में पहले तो हम लोगों ने पहले ये पोएम लिख डाली गुड हैंड राइटिंग के लिए, और ये पोएम का रीडिंग भी कर डाला। और रीडिंग हमें रोज़ करना है, एक बार रोज़ आप लोगों को रीडिंग करना है घर पे, क्योंकि हमें आ की मात्रा हमें क्लियर हो जाए। इसलिए एग्जैक्ट उसके नीचे ही हमें शब्दार्थ लिखना था कि मसाला तो स्पाइस, ऐसे 3 टाइम लिखना था। फिर जरा तो लिटल, वो भी 3 टाइम। मज़ा तो फन, तो वो भी 3 टाइम। पाव तो ब्रेड, वो भी 3 टाइम। और स्पेलिंग के साथ उसको लर्न करना है, हमें याद रखना है। तो हम लोग रोज़ एक बार उसका मीनिंग बोलेंगे तो हमें याद रह जाएगा। और आप लोगों को 3 टाइम तो लिखना ही है। 3 टाइम लिखेंगे तो स्पेलिंग भी की प्रैक्टिस भी हो जाएगी और स्पेलिंग भी याद रह जाएगा बार बार लिखने से। तो यहाँ एक्सरसाइज 1 क बाद में आती है। एक्सरसाइज 1 क शब्दार्थ के नीचे एग्जैक्ट सभी बच्चे की नोटबुक में इतना तो होना ही चाहिए। चैप्टर 2 में एक्सरसाइज 1 क, उसमें आ की मात्रा जो हलंत वाला वर्ण है उसमें आ की मात्रा मिलाकर पूरा वर्ड बनाया गया है। और पूरा वर्ड हमें यहाँ सामने ही लिखा है, देखो दिख रहा है ना। हाँ, फिर और देखो अभी दिख रहा होगा, यहाँ है 6 हलंत वाला 6, उसमें आ मिलाकर तो में हलंत वाला तो में आ मिलाकर छाता वर्ड बना है। यहाँ हलंत वाला म में आ मिलाकर, हलंत वाला ल में आ मिलाकर माला बना है। अ प्लस च हलंत वाला च में आ मिलाकर और प्लस र तो अचार बना है। ऐसे ही हलंत वाला द में आ मिलाकर प्लस ग में आ मिलाकर, हलंत वाला ग में आ मिलाकर धागा बना है। देखो ये नीचे जो हलंत किया गया हो ना, तो हलंत बोलना भूलना मत कभी भी, तो हमें लिखने में भी कभी प्रॉब्लम नहीं होगी, गलती नहीं होगी। नीचे है हलंत वाला भ प्लस आ और हलंत वाला ल में आ मिलाकर भाला बना है। ऐसे हमारी एक्सरसाइज 1 कंप्लीट हुई है। सभी बच्चे की नोटबुक में इतना लिखा हुआ होगा। यहाँ एक्सरसाइज 2 में देखो, अगली एक्सरसाइज में हमने हलंत वाले वर्णों में आ की मात्रा मिलाई थी, आ मिलाया था बराबर, और पूरा वर्ड बनाया था। लेकिन इधर देखो उसका आ की मात्रा का सिंबल यानी कि चिन्ह दिया गया है। चिन्ह हमें ज्वाइंट करके पूरा वर्ड बनाना है। देखो बिल्कुल इजी है कि र में आ की मात्रा मिलाकर, ज में आ की मात्रा मिलाकर राजा, ब में आ की मात्रा मिलाकर, ज में आ की मात्रा मिलाकर बाजा, त में आ की मात्रा मिलाकर, ज में आ की मात्रा मिलाकर ताजा, ग में आ की मात्रा मिलाकर, च में आ की मात्रा मिलाकर य में आ की मात्रा मिलाकर गाया, ल में आ की मात्रा मिलाकर, य में आ की मात्रा मिलाकर लाया, ख में आ की मात्रा मिलाकर, य में आ की मात्रा मिलाकर खाया। हमें ये सभी वर्ड बार बार पढ़ना है और बोलते जाना और लिखते जाना है सभी बच्चे को। यहाँ एक्सरसाइज 2 में जहाँ जहाँ आ की मात्रा हो वहाँ हमें सर्कल करना है। तो देखो ये सभी वर्ड पहले हमें लिख डालना है नोटबुक में, बाद में एक एक करके हमें देखना है कि आ की मात्रा हो वहाँ हमें सर्कल करना है। देखो इसमें है आ है ही, तो
सर्कल किया गया है उसमें भी आ की मात्रा है, तो के सर्कल किया गया है यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो सर्कल किया गया है। ये दोनों, ये वर्ड में दोनों अक्षर में आ की मात्रा है, तो दोनों में सर्कल किया गया है। यहाँ भी दोनों में आ की मात्रा है, तो दोनों में सर्कल किया गया है। यहाँ ये वर्ड में देखो सिर्फ ब में ही आ की मात्रा है, तो बा में सर्कल किया गया है और ल में सर्कल नहीं करना है। यहाँ च में आ की मात्रा है, तो चा में सर्कल करना है। वो ल में आ की मात्रा नहीं है, तो वहाँ सर्कल नहीं करना है। यहाँ लिखा है आकाश, सभी बच्चे भी मेरे साथ पढ़ेंगे आकाश। तो आ तो है ही, तो सर्कल किया गया है। क में आ की मात्रा है, तो सर्कल किया गया है। और श में आ की मात्रा नहीं है, तो सर्कल नहीं करना है। यहाँ टमाटर, ट में आ की मात्रा नहीं है, तो नहीं करना है सर्कल। यहाँ माँ में आ की मात्रा है, तो सर्कल करना है। टर, तो आ की मात्रा नहीं है, तो टर में सर्कल नहीं करना है। आगे देखिए, ये वर्ड में दोनों अक्षर में आ की मात्रा है, तो दोनों में सर्कल किया गया है। यहाँ ये वर्ड में म में आ की मात्रा नहीं है, तो नहीं करना है सर्कल। ये दोनों में आ की मात्रा है, तो हमें दोनों में सर्कल करना है। यहाँ साग, तो स में आ की मात्रा है, तो हमें सर्कल करना है। ग में आ की मात्रा नहीं है, तो हमें सर्कल नहीं करना है। पढ़ना, ना में आ की मात्रा है, तो सर्कल करना है। पढ़ में आ की मात्रा नहीं है, तो सर्कल नहीं करना है। क्वेश्चन सॉरी एक्सरसाइज 2 ख, यहाँ हमें हमारा शरीर का अंग दिया गया है और सामने उनकी क्रिया दी गई है। तो ये हमारे शरीर के अंग को सामने वाली क्रिया के साथ मिलान करना है, यानी कि मैच करना है। देखो ये कान, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ईयर। कौन सी क्रिया करते हैं, सुनना। नाक, तो नोज, नोज किसकी क्रिया करते हैं, सूंघना। हाथ, तो हैंड, किसकी क्रिया करते हैं, लिखना। गला, तो थ्रोट, किसकी क्रिया करते हैं, गाना। ऐसे ही हमें ये आमने सामने मिलान करना है। यहाँ एक्सरसाइज 3 ख, ये 2 ख थी और 3 क हमें नहीं लिखना है। 3 क में पिक्चर वाला है, वो हम लोग टेक्स्ट बुक में ही फिल करेंगे और आगे हम लिखेंगे एक्सरसाइज 3 ख, वो हमें लिख डालना है ऐसे कि न प्लस आ ना, न प्लस आ नाना, तो नाना। ऐसे काका, ऐसे चाचा, ऐसे आगे हम लोग लिखेंगे हलंत वाला द प्लस आ प्लस हलंत वाला द प्लस आ बराबर दादा। हलंत वाला म प्लस आ प्लस हलंत वाला म प्लस आ बराबर मामा। हलंत वाला म प्लस आ प्लस हलंत वाला त प्लस आ, ऐसे माता। देखो नाना, काका, चाचा, दादा, मामा, माता। देखो इतने वर्ड हमें नया मिला यहाँ एक्सरसाइज 3 ख में। अभी हम लोग आगे बढ़ेंगे एक्सरसाइज 4 क। एक्सरसाइज 4 क, तो यहाँ देखो क्या करना है कि इनके लिए एक शब्द लिखिए। देखो यहाँ एक से ज़्यादा शब्द दिए गए हैं कि मदर्स फादर, हमारी मम्मी के पापा को हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं, वो हमें लिखना है। तो मदर्स फादर, उसको
इंग्लिश में हम लिखते हैं ग्रैंडफादर। पहला अक्षर कैपिटल, पहला लेटर कैपिटल, ग्रैंड फादर। उसको हिंदी में हम लोग क्या कहते हैं? नाना जी, नाना जी। फादर्स फादर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रैंड फादर। उसको हम लोग हिंदी में क्या बोलेंगे? दादाजी। सॉरी, यहाँ नहीं लिखना है, लाइन के नीचे लिखना है, दादाजी। फादर्स ब्रदर, उसको हम क्या बोलते हैं? अंकल। तो चाचा जी। मदर्स ब्रदर, उनको भी हम लोग क्या बोलते हैं? अंकल। तो उनको बोलते हैं मामा जी। देखो, हमारे मम्मी के ब्रदर होते हैं ना, उसको और फादर के ब्रदर को, दोनों को अंकल बोलते हैं। लेकिन फादर के ब्रदर को हम लोग हिंदी में चाचा जी बोलेंगे, और मदर के ब्रदर को हम लोग हिंदी में मामा जी बोलते हैं। अभी आगे की एक्सरसाइज है 4ख, समान लय वाले शब्द बनाइए। समान लय वाले शब्द हमें यहीं लिखना है। तो ये एक्सरसाइज हम लोग आगे के लेक्चर में करेंगे। आज इतना रखते, फिर कल मिलेंगे। बाय बाय।